हेलो दोस्तों, नमस्कार। वो तो स्वागत है आपका न्यूज़ आज 23 के एक और ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए पिछले 24 घंटे की देश भर की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए। दोस्तों, यदि आप रोजाना इसी समय पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, यानी अपने देश और प्रदेश की हलचल देखना पसंद करते हैं, तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि देश में चल रहे हिजाब विवाद में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कूद पड़ा। पन्नू ने भारत के मुसलमानों को एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसने भड़काऊ बयान देते हुए मुस्लिमों को भड़काया और उसने कहा कि मुस्लिम हिजाब मुहिम शुरू करे, अपने लिए अलग देश उर्दिस्तान बने, वह भी खालिस्तान के लिए लड़ रहा है। मुस्लिमों की इस मुहिम में वह फंडिंग भी उनको दे देगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि देश की 28 बैंकों के साथ एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 22,842 करोड़ रुपए के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल बात करते हैं, यह केस 2018 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अहमदाबाद के सामने आया था। तब देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की 3 अलग अलग शिकायतों पर 3 अलग अलग फैसले दिए गए थे। ट्रिब्यूनल ने बैंकों को एबीजी शिपयार्ड कंपनी से 13,975 करोड़ रुपए का वसूलने का आदेश दिया था। फैसले से यह भी कहा था कि अगर रिकवरी न हो पाए तो कंपनी की चल अचल संपत्ति बेचकर वसूली की जाए, मगर किसी न किसी कारण से बैंक ऐसा नहीं कर सके। नतीजन यह मामला बढ़ते बढ़ते एसबीआई डीजीएम बालाजी सामंता के पास पहुंचा। सामंता ने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई से इसकी शिकायत की। वो दोस्तों, वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके यानी कि लुटियंस जोन में रहने वाले एनएसए अजीत डोभाल के घर में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। बात करते हैं तो बुधवार सुबह एक सुरक्षा घेरा तोड़ने की फिराक में पकड़ा गया, जिसने उसने कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है, वह रिमोट से चलाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम उससे पूछताछ कर रही है। बात करते हैं, किराए की कार से मकान तक पहुंचा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह कर्नाटक का रहने वाला और किराए की कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह गलती से गाड़ी लेकर लुटियंस जोन में पहुंचा या फिर कोई बड़ी साजिश थी। अजीत डोभाल लुटियंस के पाइप जनपद में बंगले में रहते। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल यहां रहा करते थे। वहीं पर डोभाल के बंगले के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी बंगला है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते तो हैदराबाद पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री यानी हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया है। मामला टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की शिकायत पर हैदराबाद में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आईपीसी धारा 504 और 502 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। रेड्डी ने हेमंत बिस्वा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। रेवंत ने कहा है कि शिकायत में कहा है कि असम के सीएम की यह टिप्पणी एक महिला की अपमानजनक है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी हेमंत बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया? भाजपा को उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, लेकिन उनकी टिप्पणी का समर्थन कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गांधी परिवार का अपमान है, लेकिन यह देश की महिलाओं का अपमान है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो बात करते हैं कि पूर्वी यूरोप में लगातार बढ़ते तनाव के बीच राहत भरी खबर यह आई है कि जब कहा गया कि यूक्रेन के पास तैनात रूसी सैनिक अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। हालांकि अमेरिका को अभी भी रूस के इस वादे पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिकी अधिकारियों ने अभी भी रूस के उस दावे को कंफर्म नहीं किया जिसमें रूसी सैनिकों के पीछे हटने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस के संबोधन में बाइडेन ने कहा कि रूसी सेना अब भी आक्रमण की स्थिति में बनी हुई है। रूस की तरफ से अभी भी हमले की आशंका जारी है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तरीके से रूसी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं। हालांकि हमने संभावित हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को सैन्य उपकरण और ट्रेनिंग दी है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि अर्जेंटीना के कोरिटेंस प्रांत के जंगलों की आग ने भीषण तबाही मचा रखी है। वहाँ पर आग लग रखी है। आग से 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र खाक हो चुका है। यह आग एक हफ्ते से धधक रही है। खाक हुआ यह क्षेत्र प्रांत के कुल वन क्षेत्र का 6% है। और बताया जा रहा है कि बहुत गर्मी और सूखा पड़ने से देश में जंगलों में आग सुलग रही है। इसे काबू करने में वन विभाग नाकाम हो रहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि इंडोनेशिया के एक कोर्ट ने 13 नाबालिगों से रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। इंडोनेशिया में रेप के दोषियों को दवा के जरिए नपुंसक बनाए जाने की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में 36 साल के आरोपी हैरी विरवान को राहत मिल गई। कोर्ट ने कहा हैरी की हैवानियत की सजा यही है कि पूरी उम्र अब जेल में काटे। उसे नपुंसक बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसे यह सजा नहीं दे रहे। दोस्तों, के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच कई
पिछले कई दिनों से जारी तनाव के बीच युद्ध की आशंका गहरा रही है। ऐसे में भारत समेत लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। वहाँ करीब 20,000 भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के भी सैकड़ों स्टूडेंट शामिल। इंदौर से ही लगभग 60 छात्र वहाँ हैं। यूक्रेन के मौजूद छात्रों ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश की तो छात्रों ने बताया यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, हम फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन घर वापसी की चिंता सता रही है। परिवार वाले भी चाहते हैं कि हालात और बिगड़ने से पहले हम घर लौट जाएं। वहीं पर दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन लासा फीवर नाम के वायरल बुखार ने दस्तक दी है। फिलहाल ब्रिटेन में इसके 3 मामले आ चुके हैं। चिंता वाली बात यह है कि उन 3 में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तीनों लोगों ने कुछ समय पहले पश्चिम अफ्रीका देशों की यात्रा की थी और लासा फीवर के बारे में उनकी पुष्टि हुई थी। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुरानी और नई पेंशन स्कीम पर हार जीत का गेम सेट हो रहा दिख रहा है। बात करते हैं सपा पुरानी पेंशन लागू करने का ट्रम्प कार्ड खेल रही है। बीजेपी केंद्र की नई पेंशन स्कीम में फंस गई। अखिलेश यादव ये हर सपा में यह दोहरा रहे हैं, सपा पुरानी पेंशन को फिर से लागू करेगी। हम कर्मचारी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट की बात कर लिया, फंड बनाकर जरूरी धन का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ डिफेंसिव मोड में है। इस पर सिर्फ कह पा रहे हैं 2004 में खुद मुलायम सिंह ने नई पेंशन स्कीम लागू की थी। फिर 2012 में 2017 तक अखिलेश सीएम रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब लोगों को पुरानी पेंशन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों बात यूपी का पूरा माहौल बदलते दिख रही है। दरअसल कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ब्रेकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन बात करें नई स्कीम में क्या खराबी है, ये भी अच्छा ही है, ऐसा कहा है योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि वाराणसी में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आया। यहाँ पर BHU गेट के पास जब राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था तो कुछ युवक दौड़ते उनकी SUV के पास पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे फूल माला भी थमा दी। इस दौरान वहाँ पर मौजूद पुलिस से हाथ बांधकर खड़ी रही। पुलिस ने युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि राहुल ने युवाओं को उत्साहवर्धन कम नहीं किया, उन्होंने फूल माला ली और फिर उनका काफिला आगे बढ़ गया। दरअसल गुरु रविदास की जयंती पर राहुल प्रियंका वो वाराणसी के सिर गोवर्धन स्थित उनकी धर्मस्थली पहुंचे, जहां पर माथा टेकने के बाद में राहुल का काफिला वापस एयरपोर्ट जा रहा था। तभी रास्ते में यह पूरा घटनाक्रम हुआ। राहुल की सुरक्षा चूक पर पुलिस का कहना है कि जिन युवाओं ने उनको फूल माला दी वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इसलिए उन्हें रोका नहीं गया। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की तर्ज पर पंजाब में कांग्रेस ने भी क्षेत्रवाद का दांव खेल दिया। सिखों को खुश करने के लिए सीएम रणजीत सिंह चन्नी उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली वालों को भैया कहकर संबोधित किया है। यह शब्द इन इलाकों के लिए नफरत के लहजे से इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर जिस वक्त चन्नी ने यह बात की, प्रियंका गांधी बगल में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। अब इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कड़ा पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश से, उन्हें रणजीत सिंह चन्नी क्या कहेंगे। दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते तो आपको बता देते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 24,740 नए केस मिले। 82.7 हज़ार मरीज ठीक हुए, जबकि 344 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। बात करते थे कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे। इससे पहले 31 जनवरी को 22,775 मामले सामने आए थे। तीसरी लहर से पीक की तुलना करें तो मामलों में 93% की गिरावट हुई है। 20 जनवरी को पीक पर 3.47 लाख के कोरोना के केस मिले थे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद की इसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट कर कहा, मैंने अपना कोरोना कराया जिसमें हम पॉजिटिव आए हूँ, मुझे सामान्य लक्षण हैं। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लुधियाना में कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बाद पंजाब में हिंदू और व्यापारी वर्ग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पंजाब आतंकवाद के बुरे दौर से गुजरा, इस वजह से लोगों के मन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच पीएम की सिक्योरिटी को लेकर गंदी राजनीति हुई, जिससे खासकर हिंदुओं के मन में आतंरिक सुरक्षा को लेकर डर है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में टिफिन बम मिल रहे हैं और बॉर्डर से ड्रोन आ रहे, लुधियाना में धमाका और श्री दरबार साहिब में बेदबी हुई, ऐसे में सबको अपनी सुरक्षा की चिंता है। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में मंगलवार को फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं पर 24 लोगों को बरी कर दिया। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। बात करते तो आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील ने अनुरोध पर उन्हें जेल नहीं भेजकर RIMS में भेजा गया। लालू कागजी प्रक्रिया की पूरी करने के लिए कोर्ट से होटवार जेल गई, वहाँ फिर से रिम्स चले गए। 21 फरवरी तक ये यहीं पर रहेंगे। और दोस्तों के लिए बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि
भारत सरकार ने जिन 54 चाइनीज ऐप्स पर कैंची चलाई थी उसमें गरेना, फ्री फायर, पॉपुलर गेम भी शामिल है। 2020 में जब गेम देश के अंदर पबजी को बैन किया गया तो इसे डाउनलोड में 72% इजाफा देखने को मिला था। वहीं पर 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग मिली ये वही गेम है जिसने पिछले 2 से 3 साल में कई लोगों के बैंक अकाउंट भी खाली कर दिए। इस गेम को सिंगापुर की कंपनी ने गरेना चीन ने डेवलप किया, लेकिन इसे चीनी ऐप्स के साथ जोड़ा गया। इसी वजह से सरकार ने इसी कैंची इस पर चला दी। वहीं पर बता दें कि गृह मंत्रालय ने 54 चाइनीज ऐप्स को देश में बैन कर दिया है। अभी अभी बैन किए गए ऐप्स में ऐप लॉग, ब्यूटी कैमरा, वीडियो एडिटर जैसे पॉपुलर ऐप शामिल है। फ्री फायर कैसा गेम है, इसे पॉपुलर होने की क्या वजह